अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 जो दो टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट नंबर टॉपिक है दैट इज एटॉमिक नंबर और सेकंड टॉपिक दैट इज मास नंबर। ये दोनों टॉपिक्स क्लास 9 केमिस्ट्री में बहुत ही अहमियत रखते हैं। फर्स्ट वन की तरफ आते हैं दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम है दैट इज प्रोटॉन नंबर। एटम के अंदर दो रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज न्यूक्लियर रीजन, सेकंड वन दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जिसको शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स वो शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल में होते हैं। एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन की हम बात करते हैं यही एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटम का नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक के अंदर 118 एलिमेंट्स दर्ज हैं, यानी कि रिसेंट स्टडी में मोर देन 150 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 150 से भी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन जो बुनियादी हम पढ़ते हैं वो है 118 एलिमेंट्स है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दर्ज है। आते हैं डिफिनीशन की तरफ। एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन ये है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम इसकी बात करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटम के अंदर हम प्रोटॉन की बात करते हैं। सो किसी भी एटम के अंदर जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो यही इसका क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है। अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। हम ये भी कहते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। लेकिन अगर इसमें कमी बेशी आती है तो फिर एटम नहीं रहता, फिर वो आयन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर से मुराद ये है प्रोटॉन नंबर। किसी भी एटम का प्रोटॉन नंबर वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर हम ये बात करें कि the total number of proton present in the nucleus of an atom, that is called what? Atomic number। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ये एटॉमिक नंबर कैसे डिस्कवर हुए? क्या हम कार्बन को एटॉमिक नंबर 5 कह सकते हैं? क्या सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसको हम 12 कह सकते हैं? ये कैसे मालूम हुआ? उसकी तरफ भी आएंगे। एक्सप्लेनेशन इसकी वजाहत यह है, एटॉमिक नंबर को जाहिर करने के लिए हम एक सिंबल लगाते हैं, और ये सिंबल क्या है? ये है Z है। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये Z से क्या मुराद है? Z जाल से आया है, और जाल ये जर्मन वर्ड है। जर्मनी का एक लफ्ज होता है जाल, और जाल के मानी क्या है? वो है नंबर है। सो एटॉमिक नंबर यानी कि एटम का नंबर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए Z लगाते हैं। Z जर्मन वर्ड है और इससे मुराद क्या है? वो है नंबर मुराद है। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हिस्ट्री में सबसे पहले बर्तानिया का एक केमिस्ट है, फिजिस्ट भी है, जिसका नाम है
हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले, इसने एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी है ये 1910 में शुरू की थी और फाइनली वो सक्सीड हुए, कामयाब हुए 1913 में। ये बात भी नोट करनी चाहिए कि 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई और तारीख ये लिखती है कि बरतानिया में सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट जो कि पहली जंग अजीम में तुर्की की एक फौजी की वजह से हिट हुए थे और उसको एक गोली लगी थी माथे पे और 27 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई थी। 27 इयर्स की उम्र में इसकी डेथ हुई थी। ये बरतानिया का सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट था और इसने एक रिकॉर्ड कायम की है केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी। 27 साल की उम्र में इसने बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, एटॉमिक नंबर, एक्स-रेज डिस्कवरी। एक्सप्लेनेशन में यह बात भी है कि किसी भी दो एलिमेंट्स के अंदर एक जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर मैंने मेंशन किया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन हम पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल असल में एक ऐसा टेबल होता है जिसमें एलिमेंट्स को हम एक ख़ास पैटर्न के साथ अरेंज करते हैं। हमें यह पता होता है कि फ़ला शेल के अंदर, फ़ला ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट मौजूद है। अगर मुझे कोई कहे कि कार्बन नंबर 6 आप कहाँ पाएंगे, तो मैं कहूँगा कि ये 4A ग्रुप में है। तो टेबल की जो अरेंजमेंट इन लोगों ने की है वही पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें एलिमेंट्स को उसकी कैरेक्टर के हवाले से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रखा गया है। तो एलिमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सिर्फ एटॉमिक नंबर की बेस पे हम पढ़ते हैं, जिसको प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो असल में हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, डिफर होता है। जैसे कि यहां पर मैंने मेंशन किया, नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है आपकी जहन में कि ये एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किस तरीके से की गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा इल्म है और चूंकि मैंने यहां पर ये क्वेश्चन मेंशन किया है, ये क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको एक टॉपिक मिलेगा, एक्स-रेज डिस्कवरी। एक्स-रेज आप लोग जानते हैं ये एक ऐसी खतरनाक शुआएं होती हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सूरज की शुआओं में से भी एक शुआ होती है जो अगर इंसानी जिस्म के ऊपर पड़ती है तो उसके मुज़र असरात सामने आते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ मोज़ले डिटरमिन एटॉमिक नंबर। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमिन की, मालूम की। मोज़ले ने एक तजुर्बा किया और उस तजुर्बे में ये लेता है, इस तरह एक बंद सी ट्यूब होती है, यहाँ पर भी एक मेटल का राड लगाते हैं और यहाँ से एक ऐसी राड लगाते हैं जहाँ से कुछ शुआएं निकल रही होती है। अब यहाँ पर एक मेटल को फिक्स करते हैं, ठीक हो गया। इस मेटल को फिक्स कर दिया। ये जो शुआएं यहाँ से निकल रही है इसको कहा जाता है कैथोड रेज। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कैथोड रेज क्या है, तो ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैसे जनरल खाका अपनी जहन में रखें कि कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रेज होते हैं और ये जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है, किसी एलिमेंट के ऊपर पड़ती है, तो एलिमेंट से कुछ शुआएं निकलती है, रेडिएशन निकलता है और इस रेडिएशन को कहा जाता है एक्स रेज। अब आप कहेंगे कि सर ये एक्स-रेज क्या है। एक्स-रेज हमारे पास ऐसी खतरनाक शुआएं होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, हर मीडियम से पास होते हैं। अगर हमारी जिस्म में कोई हड्डी टूटती है तो हम उसका एक्सरे करवाते हैं और उस एक्सरे की मदद से हमें ये मालूम हो जाता है
कि हमारी हड्डी के अंदर कोई फ्रैक्चर आया है या नहीं आया है। तो मोज़ले ने इसको कैसे डिटरमिन किया, मतलब एटॉमिक नंबर को। ये जो 6, 8, 11 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन नंबर ये होता है। मोज़ले मेजर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज इमिटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने कहा ऐसी शीशे की एक ट्यूब होती है जिसमें उधर भी एक प्लेट लगा होता है, इस तरफ भी एक प्लेट लगा होता है। इस प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ से कुछ शुआएं निकलती हैं, वो इस मेटल के ऊपर पड़ती हैं, वहाँ से एक और किस्म की शुआएं निकल आती हैं। ये जो और किस्म की शुआओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये असल में एक्स-रेज है। फिर एक्स-रेज को मोज़ले ने डिटरमिन किया कि किस एलिमेंट, किस चीज़ की जो एक्स-रेज निकल आई है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब आप कहेंगे सर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। लेट्स सपोज ये मार्कर्स है, चारों मार्कर, ये एक पॉइंट है, ये एक्स-रेज की वेव आ रही है। एक एलिमेंट है वो इस तरह की एक्स-रेज निकालता है, इस तरह की। एक एलिमेंट है वो इस तरह की एक्स-रेज निकालता है, ये उसकी। तो देखिए स्पीड को देखें, नंबर ऑफ वेव्स थ्रू पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर किसी पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर जितनी ज्यादा रोशनी गुजरती है, एक्स-रेज गुजरती है, हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कथरत इसकी ज्यादा है, शिद्दत इसकी ज्यादा है। तो मोज़ले क्या करता है? मोज़ले ने फ्रीक्वेंसीज मेजर की है मुख्तलिफ एलिमेंट से निकलने वाली एक्स-रेज की। दिस फ्रीक्वेंसी वॉज मैथमेटिकली रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में फिर इसकी जो पोजीशन होती है, यानी कि कार्बन को 6 नंबर पे रखा गया है, सोडियम को 11 नंबर पे रखा गया है, ऑक्सीजन को 8 पे रखा गया है, नाइट्रोजन को 7 पे रखा गया है। अब ये जो पोजीशन ऐसे एलिमेंट्स को मिली है, तो इसकी ये पोजीशन कहां से मोज़ले ने मेजर की है? मोज़ले ने अपनी तजुर्बे से मेजर की है, जिसको मोज़ले एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहां से जो एक्स-रेज निकल आती है, हर एलिमेंट की एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है, यानी कि यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एटॉमिक नंबर है एक्स एक्सिस पे। ठीक हो गया। वाई एक्सिस पे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नोट की गई है, और फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूले से जाहिर किया गया है। देखें, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8 हर्ट्ज है। हर्ट्ज असल में क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट होता है। मोज़ले ने जितनी भी फ्रीक्वेंसीज मालूम की है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले के थ्रू मालूम किया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन वैसे जनरल आइडिया होनी चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किस तरह हुई थी। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज वो अगर यहाँ पर 6 आती है, तो इसको फिर हम मेजर करते हैं कि ये क्या 5 के साथ मिल रही है, या इसकी जो पोजीशन है वो इधर मिल रही है या इधर मिल रही है। तो फिर हम नोट करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे आई है, तो इसको इसके साथ मेजर करते हैं। हम फिर देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 5 आता है, 4 आता है या 6 आता है। तो फिर उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उसकी पोजीशन की बेस पे, यानी कि आप देखें लेट्स सपोज अगर हमारे पास है कापर है, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी है वो अगर 8 आई है, फिर है आयरन है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 आई है, फिर इस तरह जिंक आप देखें उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह आई है 12 आई है। तो इसको कहा गया है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। मैं स्टार्ट वैसे ही जनरल में सपोजिशन पेश करता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका एटॉमिक नंबर है वो है 3 है 2, ये आ गया 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी की बेस पे जो एलिमेंट एक्स-रेज रिलीज करती है, वो एक्स-रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। उस हिसाब से इसने एटॉमिक नंबर डिटरमिन किए।
तो ये था हमारा क्या वो एटॉमिक नंबर का टॉपिक। अगला है दैट इज मास नंबर। मास नंबर का दूसरा नाम है न्यूक्लियन नंबर है, बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन मास नंबर असल में होता क्या चीज है? देखिए, एटम के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को मास नंबर कहा जाता है। किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मास नंबर कहते हैं। इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस टोटल नंबर को कहा जाता है मास नंबर। ये असल में एटॉमिक मास से डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक मास एक अलग टॉपिक है, सिर्फ आप लोगों ने यहां पर मास नंबर का नोट करना है। एग्जाम्पल है मास नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 12, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। यानी कि मास नंबर ऑफ कार्बन है 12 है, और इससे मुराद ये है कि लेट सपोज ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर से मुराद प्रोटॉन नंबर है। तो यहां पर प्रोटॉनों की तादाद क्या आती है? प्रोटॉनों की तादाद है 6। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या है? वो भी 6 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम जब होता है तो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। एटॉमिक नंबर का हम ये भी डिफिनीशन करवाते हैं कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों की तादाद या इलेक्ट्रॉनों की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। लेकिन मेन फोकस प्रोटॉन नंबर पे होता है। यहां 12 से मुराद ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे कि आप लोगों ने यहां पर पढ़ा, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में यह है कि मास नंबर वो A से हम जाहिर करते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। न्यूक्लियन नंबर से क्या मुराद है? न्यूक्लियन से मुराद है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद, ये न्यूक्लियन नंबर होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे डिटरमिन करते हैं? देखिए, ये आप लिखें, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर एंड माइनस एटॉमिक नंबर। सो अगर किसी एलिमेंट का मास नंबर है 12, माइनस करें, और एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है, तो 12 से 6 को माइनस करें, 6, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएंगे? वो 6 आएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? मास नंबर को, एटॉमिक नंबर को मास नंबर से माइनस करना होगा। मैं अगर यहां कहूं भाई ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, तो पहले तो आपने इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर इसका है 8, मास नंबर इसका है 16। सो आप लिख के 16 एंड माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आज के लिए 2 टॉपिक्स, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। ये जो लेवल मैंने लिखा है ये असल में 9th का लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो कि सर कैसे डिटरमिन हुई है चीजें, तो बेसिकली यही इसका क्या होता है, वो एक तरीक़ाकार होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, व्हाट्सएप पे वॉइस में पूछ सकते हैं, रिटर्न में पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के टॉपिक का आपको समझ आया होगा, और कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।